ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है, पुरुष और प्रकृति का विवेक कैसे करें? पुरुष और प्रकृति का विवेक कैसे करें? देखो प्रभु जी, पहले तो दोनों का मतलब समझ लेना चाहिए। पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है। उसको प्रधान और पुरुष ऐसा भी कहते हैं। पुरुष माने चैतन्य और प्रकृति या प्रधान माने गर्भ समझ लो, अथवा स्पेस ऐसा समझ लो। एक सूत्र है, प्रधान पुरुष व्यक्त काल वस्तु प्रविभागशः रूपाणी स्थिति सर्गात अव्यक्तात् अभाव हेतवः। ऐसा एक सूत्र है, एक श्लोक है, मंत्र है समझ लो। उसमें कहा है प्रधान पुरुष व्यक्त काल, ये सब के विभाग करके अव्यक्त परमात्मा व्यक्त हुआ है। तो प्रधान माने स्पेस, जैसे प्रकृति, प्रधान माने प्रकृति, प्रकृति माने स्पेस, स्पेस माने माँ की कोख समझ लो। भगवान निर्गुण निराकार निर्विशेष अगर है परमात्मा, सच्चिदानंद घन स्वरूप, तो वह अभिव्यक्त होने के लिए कोई ना कोई आकार और नाम में उसको प्रकट होना पड़ेगा, तभी वह हमें समझ में आएगा, हमें अनुभव में आएगा, हमें देखने में आएगा, हम उसके साथ व्यवहार कर सकेंगे। निर्गुण निराकार के साथ कोई व्यवहार नहीं हो सकता, वह कोई काम की चीज ही नहीं है महाराज। तो चैतन्य स्वरूप, चैतन्य माने ज्ञान, चैतन्य माने प्रकाश, और वह पकड़ में नहीं आता। देख लो, आप और हम अगर आमने सामने बैठे हैं तो आप हमें देख सकते हैं, लेकिन हमारे और आपके बीच में जो प्रकाश है उसको आप नहीं देख सकते। हालांकि आप हमें प्रकाश की वजह से ही देखते हैं। आपके सामने जो भी चीज रखी है, अभी आप देख लो, आपके सामने एक टेबल रखा है, एक कुर्सी रखी है, तो टेबल दिख रहा है, कुर्सी दिख रही है, लेकिन किसके कारण दिख रही है? प्रकाश के कारण दिख रही है। तो प्रकाश नहीं दिख रहा, वास्तव में कुर्सी नहीं दिख रही है, टेबल नहीं दिख रहा है, टेबल के रूप में प्रकाश ही दिख रहा है, कुर्सी के रूप में प्रकाश ही दिख रहा है। लेकिन प्रकाश निर्गुण निर्विशेष निराकार है, उसको अभिव्यक्त होने के लिए कोई ना कोई नाम रूप का वेश पहनना पड़ेगा। तो कुर्सी और टेबल नाम रूप के आधार पर जो अभिव्यक्त हो रहा है वह वास्तव में प्रकाश है। प्रकाश माने चैतन्य। तो चैतन्य व्यक्त होने के लिए जिसका सहारा लेता है, उस सहारे का नाम, सहारा माने जिस वेश का आधार लेता है, उस वेश का नाम है प्रकृति। प्रकृति की कोख से परमात्मा इस सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। जैसे एक माता की कोख से बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पहले क्या था? तो पहले वह एनर्जी था, वीर्य था, उसी का नाम पुरुष है समझ लो। एनर्जी के रूप में, प्रकाश के रूप में जो है वह पुरुष है। तो वह एनर्जी था, एनर्जी को आधान किया गया, माँ के गर्भ में गर्भाधान हुआ, और फिर बच्चे के रूप में वह अभिव्यक्त हुआ। तो अभिव्यक्त हुआ जो बच्चा, वह कौन है वास्तव में? वह वास्तव में एक जल का बूंद है, एक वीर्य का बूंद है, एक शक्ति का, एक एनर्जी का बिंदु है। तो एनर्जी माने पुरुष, और प्रधान या कि प्रकृति माने स्पेस, जगह, गर्भ। तो इस सृष्टि में जो जो भी जहां जहां भी पैदा हुआ, और दो चीजों का वह सहारा लेते हैं। मतलब मेकअप करने के लिए जैसे हम समझो कपड़े का सहारा लेते हैं, डाई का सहारा लेते हैं, ये होठ बहने
लिपती पोतती है, लिपस्टिक से नाखून रंगती है, तो सहारा लेते हैं ना किसी न किसी का। तो चैतन्य ने अभिव्यक्त होने के लिए, माँ की कोख से अभिव्यक्त होने के लिए 2 चीज़ें पहले उन्होंने उपयोग में ली, जिसका नाम है व्यक्त और काल। व्यक्त माने मैटर और काल माने समय। किसी एक समय, किसी एक मटेरियल से परमात्मा बिंदु के रूप में, बिंदु मटेरियल है समझ लो, वीर्य मटेरियल है, लेकिन उसमें रही हुई एनर्जी वह चैतन्य है। वह माँ की कोख में गिरा और वहाँ से वह प्रकट हुआ। तो पूरी सृष्टि जहाँ से प्रकट होती है, ये तो बच्चे का एक उदाहरण था, बच्चा पैदा हुआ इसका एक उदाहरण था। उसी तरह पूरी सृष्टि प्रकृति की कोख से पैदा होती है, और प्रकृति की कोख में गर्भाधान कौन करता है? गीता जी में भगवान ने कहा कि अहम दधामी, मैं उस प्रकृति की कोख में गर्भ का प्रदान करता हूँ, गर्भाधान करता हूँ, आदान करता हूँ। आसमंतात दान, ठीक से प्रदान करता, प्रकृष्टेन दान, मैं ठीक से उसमें, मतलब मैं ही बैठ जाता हूँ कहने का, दूसरा तो कोई है ही नहीं, क्या दान करेगा, अपने आप को दान करता है परमात्मा। तो माँ की कोख से जो निकला बच्चा वह वास्तव में पुरुष ही है, पुरुष की एनर्जी ही है। तो पुरुष माने परमात्मा, परमात्मा इस सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। अब आपको विवेक करना है तो देख लो, जो जो चीज़ें पहले नहीं थी और फिर प्रकट हो गई और बाद में नहीं रहेगी, माने कि जो जन्मी है सब प्रकृति की माया है, प्रकृति का खेल है, और उस खेल में खेलने वाला ये जो सृष्टि का वेश पहनकर घूम रहा है वह परमात्मा है। तो हमें क्या विवेक करना है कि इस रूप में परमात्मा है, पत्थर के रूप में परमात्मा है, पानी के रूप में परमात्मा है, सबका सर्जन हुआ है। सर्जन जिसका हुआ उसी का नाम सृष्टि। सृष्टि माने जो सर्जित हुई उसको कहेंगे सृष्टि। तो पत्थर, पानी, पहाड़, तालाब, बादल, पहले तो पंच महाभूत ही समझ लो, और पंच महाभूत के पंचीकरण से ये प्रपंच बना। सब 5 का विभाग होकर फिर आपस में मिलकर फिर ये सब बने, पशु बने, पक्षी बने, कीट पतंग, मनुष्य, पुरुष, स्त्री, उसमें भी, और जड़ बने, चेतन बने। चेतन यहाँ चेतन का अर्थ है जीवंत और मृत, या तो सजीव और निर्जीव समझ लो। तो सजीव बने, निर्जीव बने, सब परमात्मा ही बने। कैसे बने? प्रकृति की कोख से प्रकट हुए, मतलब कि प्रकृति को पहन लिया उसने, ओढ़ लिया। प्रकृति किस स्वरूप में है? नाम रूप के रूप में। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का कोई एक नाम होगा, और जिसका नाम होगा उसका रूप भी होगा, जिसका रूप होगा उसका एक नाम होगा। ऐसा 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 है तो इसको हम सीढ़ी कहेंगे, ऐसा 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 है तो हम इसको बारी कहेंगे, ऐसा 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 है तो हम उसको गद्दा कहेंगे, टेबल कहेंगे, पलंग कहेंगे। उसका एक आकार है, उस आकार का एक नाम है। तो नाम रूप के रूप में रही हुई प्रकृति वेश है, उस वेश को पहनने वाला परमात्मा है, चैतन्य है, एनर्जी है, पुरुष है। तो जो भी पैदा हुआ है वह नाम रूप है, और नाम रूप प्रकृति है। नाम रूप का वेश पहनकर जो अभिव्यक्त हुआ वह पुरुष है। तो हमें पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप को पहचानना है, अस्थि भांति प्रिय रूप को पहचानना है। परमात्मा किस रूप में रहा हुआ है? अस्थि भांति प्रिय रूप में। किसी भी वस्तु का एक नाम है, जैसे यह रुमाल, इसका नाम है रुमाल, और इसका एक रूप है, केसरी रंग है, लंब चौरस आकार है, कॉटन से बना है, तो ये इसका एक रूप है। तो इस नाम रूप के रूप में रहे हुए अस्थि भांति प्रिय सच्चिदानंद है, परमात्मा है। यह है तो है माने अस्तित्व, अस्ति माने सत, तो सत ये है इसीलिए तो हमें पता चल रहा है। पता चलना माने भासना, भासना माने चित्त, ज्ञान स्वरूप जो है चित्त। तो सत, चित्त, और ये किसी न किसी को किसी न किसी समय के लिए उपयोगी है। मेरे लिए उपयोगी है इसीलिए तो रखा है, वरना फेंक देता, नष्ट कर देता, या तो इससे छुटकारा पा लेता। तो उपयोगी है तो मतलब कि प्रिय है। तो सत्य, चित्त, आनंद हरेक नाम रूप में रहा हुआ है। तो नाम रूप प्रकृति है, और सच्चिदानंद माने कि अस्थि भांति प्रिय रूप में रहा हुआ परमात्मा
ये पुरुष है। इस तरह एक एक वस्तु को लेकर विवेक करो, आपको पता चल जाएगा कि परमात्मा ही परमात्मा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और मैं भी परम आत्मा हूँ, क्योंकि मैं भी हूँ, मैं भी भासमान हो रहा हूँ, माने कि मुझे ज्ञान हो रहा है, मुझे भी ज्ञान हो रहा है और मैं दूसरे को भी पता चल रहा हूँ। और मैं अपने आप से ज़्यादा प्रिय और क्या हो सकता है, मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ। तो अस्ति भाति प्रिय माने कि सच्चिदानंद मैं भी हूँ। तो यहाँ सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। जो भी है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही है, जिन्होंने अनेक अनेक रूप लिए हुए हैं, अनेक अनेक वेश पहने हुए, अनेक अनेक भूमिकाएं अदा करता है। तो यहाँ अगर मैं भी परमात्मा हूँ तो यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ भी नहीं है। यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जब ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, हर जगह हमें सच्चिदानंद घन परमात्मा के दर्शन हो, तो ऐसी मस्ती छाएगी महाराज कि उसका तो कोई सानी नहीं है, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। जिसको अखंड एक रस आनंद कहते हैं, वह हमारे स्वरूप का आनंद है। उसकी प्राप्ति के लिए प्रकृति और पुरुष का हमें विवेक करना चाहिए। हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही ओम।